नमस्कार, एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू जिले की दूधबखारा पुलिस ने NH52 पर नाकाबंदी के दौरान एक कार से अफीम जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह अफीम मध्य प्रदेश से पंजाब तस्करी करके ले जाई जा रही थी। दूधबखारा थानाधिकारी राधेश्याम थालोड़ ने बताया कि हाईवे पर एक कार आई थी जिसको रुकने का इशारा किया। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें करीब आधा किलो अफीम मिली, जिसे जब्त कर पटियाला पंजाब निवासी गुरदीप और वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों को थाने लाकर प्राथमिक पूछताछ की तो सामने आया कि अफीम मध्य प्रदेश से पंजाब तस्करी करने ले जाई जा रही थी। पुलिस ने दोनों तस्करों का मेडिकल मुआयना करवा लिया। कार्रवाई करने वाली टीम में SHO राधेश्याम थालोड़ के नेतृत्व में कांस्टेबल प्रदीप कुमार, विनोद कुमार, जयप्रकाश, धर्मपाल, सुनील आदि मौजूद रहे। पुलिस की ओर से पकड़ी गई अफीम की बाजार कीमत 80,000 रुपये बताई जा रही है। चूरू के गांव पोटी से शुक्रवार को सदाशा तहसील के गांव शिमला बारात में जा रहे 4 युवकों की कार पुलासर गांव के पास सड़क पर अचानक पशु आ जाने से पलट गई, जिससे 4 युवक गंभीर घायल हो गए। घायलों को निजी वाहन से राजकीय भर्ती अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया। अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी ली। चूरू निवासी घायल जुनेद ने बताया कि उसके दोस्त पोटी निवासी खुशी मोहम्मद के बड़े भाई की शुक्रवार को सदाशा तहसील के गाँव शिमला में शादी थी। कार लेकर जुनेद, खुशी मोहम्मद, नौशाद और शहनाज शादी में शामिल होने जा रहे थे, तभी पुरानासर गांव के पास कार के आगे अचानक आवारा पशु आ गया। उसको बचाने के प्रयास में कार पहले सड़क किनारे खेजड़े से टकराई और बाद में पलटी खा गई। रास्ते से निकल रहे लोगों ने चारों को कार से बाहर निकाला। मौके पर पहुंचे उनके दोस्तों ने चारों युवकों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चारों का इलाज किया गया। रतनगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थानीय इकाई ने राजकीय जालान महाविद्यालय की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर कॉलेज शिक्षा आयुक्त के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि महाविद्यालय में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत चलने वाले भूगोल विषय को सरकार द्वारा स्वीकृत करके चलाया जाए। वहीं PG कक्षाओं में नया विषय हिंदी स्वीकृत किया जाए और PTI सूचना सहायक का पद भी स्वीकृत हो। इसके अलावा महाविद्यालय में रिक्त पदों को अतिशीघ्र भरा जाए। छात्रों ने बताया कि इन समस्याओं के चलते महाविद्यालय का शैक्षणिक कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। उक्त समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर इससे पूर्व भी कई बार ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। इस मौके पर ABVP के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य किशन स्वामी, गंगा सिंह राठौड़, अतुल मिश्रा, बंटी भार्गव, राहुल सिंह, प्रदीप सैनी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जालान महाविद्यालय में चल रही अनेक समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया व ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुख्य मांग संवित्त पोषित योजना के अंतर्गत चलने वाले भूगोल विषय को सरकार द्वारा स्वीकृत करके चलाया जाए और PG कक्षाओं में हिंदी विषय स्वीकृत किया जाए। विद्यार्थी परिषद इन मांगों को लेकर काफी समय से ज्ञापन दे रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विद्यार्थी परिषद आगामी दिनों में अगर इन मांगों को नहीं माना गया तो एक उग्र आंदोलन करेगा और इस आंदोलन की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। शहर के गांधी बाल निकेतन स्कूल में कांग्रेस के नाराज पार्षदों ने किया मीटिंग का आयोजन, बताए नाराजगी के कारण। सुजानगढ़ की गांधी बाल निकेतन स्कूल में कांग्रेस विधायक मनोज मेघवाल से नाराज पार्षदों ने 2 बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। इस दौरान पार्षद सिराज खां कायम खानी ने कहा कि विधायक को केवल चंद लोग घेरे हुए हैं जिनके पास 10-10 वोट नहीं हैं, ऐसे में हम लोगों की अनदेखी की जा रही है। वहीं पार्षद के प्रतिनिधि जावेद खींची ने बताया कि आज उन्होंने जलेबिशाह बूथ और गांधी बाल निकेतन बूथ के कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है। यदि विधायक की यही बेरुखी रही तो हर बूथ पर जाकर मीटिंग करके लोगों को जानकारी देंगे। पार्षद इकबाल खां कायम खान ने कहा कि विधायक को कुछ ऐसे लोग घेरे हुए हैं जो अकेले में विधायक को किसी से मिलने तक नहीं देते। इस दौरान पार्षद पिता जीनू जी सहित अनेक लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में मास्टर दाऊद काजी, पार्षद आरिफ भाटी, सलीम चौहान, अब्दुल कासिम, मोहम्मद चौहान, हमीद दैया, मुख्तियार खींची, इरफान खान कायम खानी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। मैं पहले तो बता दूं, विधायक जी से व्यक्तिगत हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज वो विधायक है पूरे सुजानगढ़ विधानसभा के और हम अपने वार्डों के पार्षद हैं, दूसरी बार पार्षद है और आज हमने उनके लिए, अपने लिए, सभापति के लिए हर चुनाव में वोट दिलाते हैं, वोट लोगों से मांग के आते हैं और लोगों से वादा करके आते हैं कि भाई आप विधायक जी को चुनो, इनको वोट दो, वो हमारा काम करेंगे। लेकिन वो काम तो उन्होंने कर दिया, लेकिन अब जो विधायक जी की बारी है कि हमारी सुने, क्योंकि हम पब्लिक की डिमांड लेके उनके पास जाते हैं, पब्लिक की मांग लेके जाते हैं, वार्डों के काम लेके जाते हैं, वो हमारी सुने।
तो वो नहीं सुन रहे, ना ही कोई हमारी बातों पे गौर किया जाता है, ना हमारी मांग को मांगा जाता है, ना ही हमारी किसी भी बात को, मतलब ये नहीं पता चलता कि हम जाके अगर आधा घंटा उनको बताए भी ना तो वो ये नहीं कहते कि काम होगा या नहीं होगा, निष्क्रिय भी निकालते, काम होना तो बहुत दूर की बात है। बाल निकेतन में बूथ नंबर वार्ड नंबर 14 और वार्ड नंबर 13 की मीटिंग ली गई है। विधायक महोदय हमारी सुनाई नहीं कर रहे हैं। हमने कम से कम 5-6 बार जाके विधायक महोदय को हमारी समस्या बताई। हमने बताया हम इस आदमी से परेशान हैं, इस कर्मचारी ने हमारी सुनवाई नहीं की है। तो विधायक महोदय ने आज 2 महीने से हमें टालम टोल कर रहे हैं कि हम इनका ट्रांसफ़र कर देंगे। और हमारे वार्डों में बहुत सी समस्या है जो विधायक महोदय को हम 1 साल से बरोबर कह रहे हैं। हमारे वार्ड में एक नाले पे स्टे है, विधायक महोदय को 1 साल से कह रहे हैं, अभी तक वो स्टे हमारा नहीं टूटा है। सादुलपुर में नगरपालिका द्वारा निर्मित बस स्टैंड का लोकार्पण शनिवार को होगा। विधायक डॉक्टर कृष्णा पूनिया, मुख्य खेल अधिकारी कोच वीरेंद्र पूनिया, पालिका अध्यक्ष रजिया गहलोत की उपस्थिति में सुबह 9 बजे होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंत्री गोविंद राम मेघवाल होंगे। करीब 3 साल से इस काम चल रहा था जो पूरा हुआ है। वर्तमान में कृषि मंडी के आगे अस्थायी बस स्टैंड है जहाँ पर रोडवेज और प्राइवेट बसों का संचालन होता आया है। नया बस स्टैंड बनने पर स्थानीय लोगों को काफी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। यहाँ से रेलवे स्टेशन की दूरी कम पड़ने से ट्रेन से आने वाले यात्रियों को भी अब लाभ मिलेगा। 3 साल के इंतजार कर रहे आमजन को अब कहीं न कहीं राहत मिलने के आसार हैं। तारानगर कस्बे के वार्ड 23 में बड़े धमाके से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वार्ड 23 के करतार सांसी के मकान में अचानक से बड़ा धमाका हुआ जिससे पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया। घर में बने कमरों के सारे दरवाजे खिड़कियां टूट गई। उक्त घटना की सूचना पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। विधायक नरेंद्र बुढ़ियानी ने वीडियो कॉलिंग से पूरी स्थिति का जायजा लिया तथा अधिकारियों को जांच के लिए निर्देशित किया। विधायक बुढ़ियानी ने कहा कि पीड़ित की हर संभव सहायता की जाएगी। उधर सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। धमाका होने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। सुबह 5 बजे अचानक एक ज़बरदस्त विस्फोट हुआ जो आसपास के मोहल्लों में भी सुनाई दिया। आसपास के मोहल्लों की भी मकानों की खिड़कियां वगैरह डैमेज हो गई और जिस मकान में विस्फोट ज़्यादा कंप्रेसर महसूस हुआ वो पूरा मकान डैमेज हो गया। बड़ा नुकसान हुआ है करतार सांसी के। मुझे सूचना मिली, मैं मौके पे मेरे पार्षद साथियों के साथ में जायज़ा लेने के लिए आया और विधायक महोदय से वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात की। विधायक महोदय ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि जांच करें और मुआवजे की राशि है वो पीड़ित को दिलाने की हर संभव प्रयास किया जाएगा। चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने शुक्रवार को पार्षदों की टीम के साथ इंद्रमणि पार्क चूरू चौपाटी में परिंडे लगाकर एक परिंडा एक रोटी अभियान की शुरुआत की। इस दौरान नगर परिषद के पार्षद मौजूद रहे। सभापति ने कहा कि चूरू का नाम देश और प्रदेश में सबसे अधिक गर्म शहरों में आता है। चूरू शहर में भीषण गर्मी को देखते हुए बेजुबान पक्षियों और पशुओं के लिए हर घर एक परिंडा लगाने और हर घर पशुओं के लिए एक रोटी देने का अभियान शुरू किया गया है। सभापति पायल सैनी ने चूरू शहर के आमजन से अपील की कि एक भी बेजुबान पक्षी को इस गर्मी में दम ना तोड़ना पड़े। इसके लिए सभी लोग अपने घर पर दाना पानी की व्यवस्था करें और परिंडे लगाएं। घर के बाहर आने वाले पशु को रोटी जरूर दें। इस दौरान पार्षद यूसुफ खान, जीवराज, इस्माइल, तौफिक, शाहिद खान, मनोनीत सदस्य संजय भाटी, खालिद, नौमान, अजीज, तारिक नागौरी, अनिल तंवर आदि भी मौजूद रहे। चूरू शहर के अंदर क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है और चूरू जो है वो पूरे भारतवर्ष के अंदर गर्म शहरों में से जाना जाता है। इतनी भीषण गर्मी के अंदर चूरू नगर परिषद के द्वारा एक परिंडा एक रोटी अभियान जो है वो चलाया गया है और इस अभियान के तहत आज सभी पार्षदों के साथ में जो हमारे चूरू शहर के इंद्रमणि पार्क है, चूरू चौपाटी है, इनके अंदर परिंडे लगाकर अभियान जो है वो शुरुआत की गई है। इसके साथ ही के अंदर सभी से यही अपील है कि अपने अपने घरों पर एक परिंडा ज़रूर लगाएं और साथ ही के अंदर अपने घरों के बाहर कोई भी गाय पशु आए उसको एक रोटी जो है वो ज़रूर दें, क्योंकि ये गर्मी जो है वो मनुष्य के साथ साथ में पक्षियों के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और इस गर्मी से बचाव के लिए हम सभी को एक परिंडा और एक रोटी अभियान से जुड़ने की ज़रूरत है।
चूरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कलेक्ट्रेट स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में आयोजित जिला स्तरीय जन सुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनी और चूरू जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने आमजन की पेयजल, बिजली, अतिक्रमण, आवासीय पट्टा सहित विभिन्न मसलों से जुड़ी शिकायतें सुनी और अधिकारियों को उनके निस्तारण के लिए कहा। सतर्कता समिति की बैठक में उन्होंने विभिन्न प्रकरणों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों से कहा, यदि उनकी रिपोर्ट स्पष्ट एवं प्रभावी होगी तभी मामलों का सही समय पर निपटारा हो सकेगा। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार रोस्टर के मुताबिक होने वाली जन सुनवाई में लोगों की समस्याओं का प्रभावी निपटारा सुनिश्चित करें। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक दिगंतानंद, एडीएम लोकेश गौतम, तारनगर प्रधान संजय कसवा, सीईओ रामनिवास जाट, चूरू एसडीएम राहुल सैनी, तहसीलदार धीरज झाझड़िया, डिस्कॉम केसी एमएम सिंघवी, डीएसओ सुरेंद्र महिला, कमिश्नर अभिलाषा सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस नेता रघुनाथ खेमका ने शहर के जेके मॉल में किया आरकेसीएल के प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ। महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार की ओर से संचालित इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के अंतर्गत शहर के जेके मॉल स्थित राहुल इन्फोटेक में आरकेसीएल के प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर का शुभारंभ कांग्रेस नेता एडवोकेट रघुनाथ खेमका ने किया। इस अवसर पर खेमका ने कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण देना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इंजीनियर सुरेश शर्मा ने बताया कि बालिकाओं को इस प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा। संस्था कोऑर्डिनेटर महमूद खान मोयल ने बताया कि कोटा विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित इस प्रशिक्षण में परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय की ओर से प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए चयनित महिलाओं व बालिकाओं को निःशुल्क पुस्तकें, पेन देकर आज कक्षाओं का संचालन किया गया। इस अवसर पर प्रिया बजाज, आंचल बजाज, बरखा शर्मा, ममता शर्मा, आचुकी गुटवाल, कल्पना जिनोलिया, मोनिका शर्मा, राधिका दादिश, भावना वर्मा आदि उपस्थित थे। महिलाओं को इस तरह के प्रशिक्षण राज्य सरकार द्वारा इसलिए दिया जा रहा है कि जो बच्चियां पढ़ के नहीं दे सकती, पैसे नहीं दे सकती, बस उसकी 25 से 250 रुपये फीस है, वो मुफ्त देती है गवर्नमेंट राजस्थान सरकार। इसलिए बच्चियां को हमने आज वो संस्थान के अंदर शुरू किया था। कोर्स सबको बुक्स दी, किताबें दी और महिलाओं को हमने बच्चों को बताया कि ये मुफ्त फीस आप मत समझना, ईमानदारी से अपनी किताबों के बुक पढ़कर अरे इनको तैयारी करना, जिससे भविष्य में नौकरी कहीं भी जाए आप जाएं तो अपनी शिक्षा का लाभ ले सकें। सरकार की ये इच्छा है, इसलिए सरकार इतना खर्चा आपके ऊपर लेकर बयान कर अपनी महिलाओं के लिए ये योजना दी गई है। कोटा विश्वविद्यालय से इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के तहत महिला व बाल बालिकाओं को निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है। आज उसका शुभारंभ किया गया और बालिकाओं को कंप्यूटर मुफ्त सुविधा दी गई है और उनको राज्य सरकार के द्वारा ये कोर्स चलाया जा रहा है। और इसमें बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए और जो आरएससी कोर्स है उसको, जो कि अनिवार्य है एक तरह से, उस सभी बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये राज्य सरकार द्वारा है। और हमारी शुभकामनाएं बालिकाओं के लिए है कि ये कंप्यूटर का कोर्स सही ढंग से मन लगा के करने के बाद वो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक पहला कदम है। देवनारायण मंदिर में गुर्जर समाज ने दी कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को श्रद्धांजलि। जिला मुख्यालय के देवनारायण मंदिर में गुर्जर समाज के लोगों ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को श्रद्धासुमन अर्पित किए। गुर्जर समाज के पवन गुर्जर ने बताया कि कर्नल बैंसला लंबे समय से बीमारियों से संघर्ष कर रहे थे और पिछले वर्ष कोविड-19 की चपेट में आने से लगातार बीमार थे। इस मौके पर समाज के लोगों ने बताया कि बैंसला के समाज को दिए गए योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वे समाज के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार रहे थे। बैंसला के निधन पर गुर्जर समाज में शोक की लहर दौड़ गई है। श्रद्धांजलि देने वालों में कमल गुर्जर, मदन गोपाल गुर्जर, रतनलाल भंवरलाल, सोहनलाल माणकचंद भंवरलाल, नरेंद्र झुमरमल, मदनलाल प्रजापति, विजय कुमार सैनी, अनुराग शर्मा, सुरेंद्र गिधारीलाल गुर्जर सहित अनेक लोग मौजूद थे। इस मौके पर उपस्थित जनों ने कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे देवतुल्य स्वर्गीय श्री कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की जो समाज को क्षति हुई है उसकी भरपाई होना बहुत ही असंभव है और पिछले 2 दशकों समाज के लिए जो उन्होंने किया है वो एक गौरवान्वित
कार्य रहा है और हमेशा उनको याद किया जाएगा। मेरी नज़रों में देवनारायण भगवान के बाद दूसरे देवतुल्य पुरुष हैं। इनकी क्षति समाज के लिए भरपाई होना बहुत ही असंभव रहेगा। पिछले कई दिनों से कोविड प्लस से वो जूझ रहे थे और 83 साल की उम्र में उनका कल दिनांक को जो स्वर्गवास हो गया, उसके लिए हमने भावभीनी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया है। रतननगर कस्बे में प्रयागनाथ महाराज की 58वीं पुण्यतिथि पर निकाली गई बाइक रैली। चूरू के निकटवर्ती रतननगर कस्बे में शुक्रवार को कस्बे वासियों ने प्रयागनाथ महाराज की 58वीं पुण्यतिथि पर बाइक रैली निकाली। रतननगर के प्रयागनाथ आश्रम में बाबा प्रयागनाथ महाराज की 58वीं पुण्यतिथि पर गुरु गोरखनाथ की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह के तहत शुक्रवार को 1100 गायों का दलिया खिलाकर पुण्य का काम किया गया। फतेहपुर की बुद्धगिरी मंडी के महंत दिनेश गिरी महाराज के सानिध्य में हुए कार्यक्रम में रतननगर कस्बे के लोगों ने हाथों में ध्वजा पताका लिए बाइक पर बाबा की जयकारों के साथ प्रयागनाथ आश्रम से रवाना होकर मुख्य मार्गों से होते हुए गौशाला पहुंचे, जहां गायों को भोजन करवाया गया। आश्रम के महंत शिवनाथ महाराज ने बताया कि रतननगर की पिंजरापुर गौशाला, कामधेनु गौशाला, बीहड़ गौशाला, शिवपुरा गौशाला, चूरू की हनुमानगढ़ी गौशाला सहित लगभग 200 निराश्रित गायों को दलिया का भोजन करवाकर पुण्य का काम किया गया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष निकिता गुर्जर सहित बड़ी संख्या में कस्बे की माता बहनें उपस्थित रही। वहीं अन्य गांव के लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सुजानगढ़ में कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने सेवा समाप्त करने का विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। कोविड स्वास्थ्य सहायक ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश कुमार मेघवाल के नेतृत्व में एडीएम कार्यालय के बाहर जमा हुए लोगों ने मांग की कि सरकार ने एक साथ 28,000 युवाओं को बेरोजगार किया है, जो उचित नहीं है। इस निर्णय पर उन्हें दोबारा विचार कर सबको बहाल करना चाहिए। मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सेवाएं समाप्त नहीं करने और उनके भविष्य के साथ न्याय करने की मांग की गई। इस दौरान सीएचए परमानंद, खुशीराम मीणा, अनिल कुमार, संदीप, मुकेश, संजय, मुकेश, निशा, प्रियंका डूकिया सहित अनेक लोग मौजूद थे। वहीं एडीएम डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने सभी की भावनाएं सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। सर, समस्या ये है कि हमारे को कोरोना में काल में कोविड स्वास्थ्य सहायक लगाए गए थे और अभी क्या इन्होंने अपना काम निकल जाने के बाद हमारे को बाहर फेंक दिया है ना। तो हम मतलब कोरोना काल में बिना किसी बीमा के अपनी मतलब जान की परवाह किए बिना काम किए है खूब, और फिर अब ये हमारे को अदर जुल्म ने किसी भी काम का नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं कर सकते, न घर का न घाट का, किसी भी लायक नहीं छोड़ा है। तो हमारी यही इनसे मांग है कि 25,000 प्लस सीएचए हैं, उनका भविष्य को देखते हुए, उनका मतलब उज्ज्वल भविष्य को देखते हुए उनके लिए उचित न्याय किया जाए। सुजानगढ़ नगर परिषद की 24 फरवरी को आयोजित बोर्ड बैठक के निर्णय को नगर परिषद प्रशासन ने अमली जामा पहनाया है। दरअसल नगर परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि नगर परिषद सभागार का नाम मंत्री रहे दिवंगत मास्टर भंवरलाल मेघवाल सभागार के नाम से किया जाएगा और सभागार में संविधान निर्माता बाबा साहेब का बड़ा चित्र भी लगाया जाएगा। बोर्ड के इस निर्णय को अब मूर्त रूप दिया जा चुका है। आयुक्त सोनलाल ने बताया कि बोर्ड की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए सभागार का नाम मास्टर भंवरलाल मेघवाल सभागार कर दिया गया है। इसी प्रकार मंच पर संविधान निर्माता बाबा साहेब का चित्र भी लगाया गया है। नगर परिषद सुजानगढ़ के बोर्ड के सदस्यों द्वारा 24 फरवरी को सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया और बहुमत से निर्णय लिया गया कि इस सदन का जो एजेंडा था, सदन में विचार रखा गया था कि इसका नामकरण पर विचार और निर्णय। तो जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद साहिबान हैं, उनकी जन भावनाओं के रूप इसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का चित्र और इस सभागार का नामकरण माननीय मास्टर भंवरलाल सभागार रखा जाने का निर्णय लिया गया था और उसी क्रम में हमने इस बोर्ड के एजेंडे को इम्प्लीमेंट कर दिया है। भीमराव अंबेडकर जी का चित्र लगाया गया है और इस सभागार का नाम मास्टर भंवरलाल जी के नाम पर सभागार का नामकरण किया गया है। अंजुमन अल सबाब मदरसे में हुआ लाइब्रेरी हॉल का शिलान्यास। बिसाऊ कस्बे के मदरसा अंजुमन अल सबाब में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य अख्तर हुसैन सेहद के पिता की स्मृति में हाजी मोहम्मद यूसुफ सैयद मेमोरियल लाइब्रेरी हॉल की नींव रखी गई। मुख्य अतिथि थानाधिकारी कमलेश कुमार, रामगढ़ शेखावाटी के पूर्व चेयरमैन मुजम्मिल भाटी, पार्षद सदीक खान, इमाम अख्तर हुसैन आदि अतिथियों ने हॉल का शिलान्यास किया। थानाधिकारी कमलेश कुमार ने अख्तर हुसैन के इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि राजकीय सेवा के बाद समाज सेवा की ओर अग्रसर होना तथा लाइब्रेरी का निर्माण बहुत ही शानदार कदम है। पार्षद सदीक खान ने कहा प्रिंसिपल अख्तर हुसैन उनके सहपाठी रहे
और पूरी जिंदगी उन्होंने सादगी से बच्चों को पढ़ाने और उनका भविष्य संवारने का काम किया है। सामाजिक कार्यकर्ता इस्माइल तंवर ने आभार व्यक्त किया। संचालन वसीम अहमद सेहद ने किया। डॉक्टर इरफान, मोहम्मद फारूक, पवन कुमार, मुश्ताक गौरी, जावेद सैयद, पार्षद इलियास, अब्दुल गफूर, सदीक सोलंकी, सज्जन चौहान, दीनदयाल स्वामी, विश्वनाथ पुजारी, इस्माइल सोलंकी, शौकत अली सोलंकी ने अतिथियों का शॉल उड़ाकर सम्मान किया। भारतीय नववर्ष की पूर्व संध्या पर रतनगढ़ में रीणे वाले कुएं के पास लोक पर्व गणगौर बंदोरे का आयोजन किया गया। मोहल्ले की 5 ईश्वर और माताओं का सामूहिक बंदोरा निकाला गया, जिसमें मोहल्ले की दर्जनों महिलाओं और बालिकाओं ने पूजन कर मंगल गीत गाकर गौर माताओं की मनहार की। आशा सहयोगिनी संतोष सारस्वत ने सभी का विधि पूर्वक पूजन किया और महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, घर घर पक्षियों के लिए परिंदे लगाओ का आह्वान किया। नगर के सभी मोहल्लों में इन दिनों गौर माता का घोड़ला घर घर घुमाया जा रहा है और बालिकाएं मंगल गीत गाती है। आज के इस कार्यक्रम में किरण पारिक, ज्योति लड्ढा, संतोष इंदौरिया, रंजना माली, संतोष नौहाल, नूतन, खुशबू पुरोहित सहित अनेक महिलाएं और बालिकाएं उपस्थित रही। आज हमारे मोहल्ले की सभी महिलाएं एक जगह सामूहिक इकट्ठी होकर गणगौर का प्रोग्राम रखा और उस दौरान सभी महिलाओं को ये संदेश दिया कि बेटी बचाओ और बेटियों को पढ़ाओ, उनके आगे बढ़ाओ उनको।